और बड़ी खबर रांची से, झारखंड में प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार का नया आदेश मिला है और प्रवासी मजदूरों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। तो बता दें कि रांची से बड़ी खबर, झारखंड में प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार का नया आदेश है। प्रवासी मजदूरों को कोरोना जांच कराना जरूरी है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी किया है। कोडरमा के माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किए। यहां पर 110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 140 साधारण बेड के साथ आईसीयू की भी सुविधा होगी। डीसीसीएच डोमचांच को यहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सरकारी सदर हॉस्पिटल में भी 20 ऑक्सीजन पाइप लाइन युक्त बेड की शुरुआत होगी। चिकित्सक कर्मी और पारामेडिकल कर्मचारियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क से मरीजों की स्थिति और बेड की उपलब्धता जाना जा सकता है। उप विकास आयुक्त और रोनिटा को वरीय नोडल पदाधिकारी और डॉक्टर शरद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विधायिका जी, हम लोगों ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए, और जिला उपायुक्त अभी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो पंचायत स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर को भी हम लोग फिर से जो हम लोग फर्स्ट ये में वेब में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए थे, उन सब सेंटर्स को फिर से ऑपरेट करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। अभी जिला लेवल पर इसकी आकलन करते हुए जहां जैसे जरूरत होगी वैसा तुरंत बैकअप देने की तैयारी की जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगातार ऑक्सीजन कंटेनर पहुंच रहा है। C-70 एयरफोर्स के मालवाहक विमान से ऑक्सीजन कंटेनर लाया जा रहा है। मंगलवार को 8 एयरफोर्स विमान का रांची में मूवमेंट हुआ। मालवाहक विमान से 12 ऑक्सीजन कंटेनर ट्रक पहुंचा है। ऑक्सीजन कंटेनर को लेकर रांची एयरपोर्ट के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने जानकारी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने संजीवनी वाहन की शुरुआत की। राजधानी रांची में संजीवनी वाहन कैसे काम कर रही है, इसका पड़ताल न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने की। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है और राजधानी रांची में 3 वाहन ऐसे हैं जो संजीवनी वाहन के रूप में काम करेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उसमें से एक संजीवनी वाहन। इस संजीवनी नाम से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कोरोना के समय में संजीवनी का कितना बड़ा महत्व है, कितनी जरूरत है, क्योंकि लगातार जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जो लगातार खबरें अस्पतालों से आ रही है, उसमें यही बातें सामने आ रही हैं कि कई बार चाहे वो रांची के सदर अस्पताल की बात करें, दूसरे निजी अस्पतालों की बात करें, रिम्स की बात करें, कई बार ऐसे तस्वीरें सामने आई जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के मरीज तड़पते हुए, उनके परिजन एक जगह से दूसरी जगह तक भागते हुए नजर आए। लेकिन सरकार ने एक पहल की है, रांची से इसकी शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद की भी शुरुआत की जाएगी। जो वाहन है कैसे काम कर रही है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ पारा टीचर हैं। आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में पारा शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका है और यहाँ भी उन्हें मजिस्ट्रेट के तौर पर लगाया गया है। पंकज जी, ये बताइए, अभी आपको क्या बताया गया है, कैसे काम करना है? ये संजीवनी वाहन सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत अच्छा पहल है, जिसमें ये कंट्रोल रूम के द्वारा से कंट्रोल किया जाता है। उनके पास किसी हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत रहता है तो खबर आता है कि हाँ इस हॉस्पिटल में इसकी आवश्यकता है, तो सरकारी रहे चाहे निजी रहे, हर तरह के हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध है। और वहाँ से फिर हम लोग इसको लेकर जाते हैं, वहाँ उसको जितना जो सिलेंडर रहता है उसको उतरवाते हैं और फिर जो खाली सिलेंडर है
उसको हम लोग रिफिल के लिए इसमें डाल देते हैं। बताइए, अभी इस वाहन पर कितने सिलेंडर हैं, किस टाइप के सिलेंडर हैं, और आपको सुबह से कितने फोन आए हैं अभी तक? अभी तो मेरे पास इसमें 50 सिलेंडर हैं। सुबह से कॉल आए हैं, सरकार हॉस्पिटल से तो नहीं आए हैं, लेकिन निजी काम के लिए सब कॉल कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो चालक है उनसे भी जान लेते हैं। ये कहा गया कि 24 घंटे आप लोग काम करेंगे, तो क्या आप लोग 2 पाली में लोग हैं या आपको अकेला करना है? जी फिलहाल तो अकेला है। ये संभव है? जी है, संभव है सर। कैसे आप 24 घंटे तक रख सकते हैं जरूरत पड़े तो? सर तो उसके लिए इंतजाम हो जाएगा सर। अच्छा, अभी शुरुआत है जी। अच्छा, हमको ये बताइए कि आपकी गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अस्पताल जाने में आपको वक्त भी लगेगा, तो आप क्या इसके पहले भी मेडिकल लाइन में काम किए हैं, गाड़ी चलाए हैं, आप ट्रेंड हैं? काम किए हैं इससे पहले? जी, वो मेडिकल लेके जाते थे। हाँ, मेडिकल का सामान हो गया, दवा हो गया, ये सब में चलता था मेरा गाड़ी। अभी क्या करना है बताइए, आपको क्या जानकारी है, आपको ये सिलेंडर कैसे पहुंचाना है? अभी सर जैसे कि कहीं भी इमरजेंसी कॉल आ रहा है तो वहाँ पर लेके जाना है अस्पताल। जी, हमारे साथ तो सर है, वो गाइडलाइन देंगे, उसके बाद जाना है। देखिए, एक शुरुआत जरूर हुई है, राजधानी रांची की इसकी शुरुआत हुई है, और शुरुआत का मकसद भी मैंने पहले ही कहा कि वैसे मरीज, कोरोना के मरीज जिनको संभवतः समय पर कई बार ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान चली गई है, अब वैसे लोगों को इस संजीवनी के जरिए नया जीवन दान देने की एक कोशिश सरकार ने की है। लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। राजधानी रांची से 3 ऐसे संजीवनी वाहन इस वक्त अस्पतालों के लिए तैयार हैं, जहां अगर कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो तो मिनटों में ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां तक पहुंच सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिससे न सिर्फ फूलो जानो मेडिकल अस्पताल में बल्कि दूसरे अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता नितेश कुमार ने। तो इसमें डीसी दुमका के माध्यम से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। वो लग जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंडेंसी घट जाएगी। प्लांट से ऑक्सीजन जनरेट होगा और एक गैस पाइपलाइन बिछेगा, जिससे डायरेक्ट वो जनरेशन से प्लांट से सब पेशेंट के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंच जाए। दुमका में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूलो जहानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में। इस अस्पताल में अब ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो अब जो है वो मरीजों को 50 बेड के मरीजों तक जो ऑक्सीजन है वो निर्बाध आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए उनके बेड तक कराई जाएंगी। हालांकि इससे पहले भी जिला प्रशासन लगातार इस ऑक्सीजन की समस्या को लेकर वो प्रयास कर रहे थे। इससे पूर्व भी 134 ऑक्सीजन सिलेंडर जो अस्पताल को है वो मुहैया कराया गया था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजनों की किल्लत नहीं होगी। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार। देवघर में लोग जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिकायत मिलने पर देवघर के एसडीओ एक्शन में आए और खुद पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे। टावर चौक, मीना बाजार, आजाद चौक और अन्य इलाकों में अभियान चलाकर दुकानों को बंद करवाया गया। इस दौरान दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई, जबकि कुछ दुकानदारों पर लाठी भी बरसाए गए। झारखंड सरकार ने जो स्वास्थ्य सप्ताह की घोषणा की, 6 तारीख तक इसकी घोषणा की गई थी, और बार बार बोलने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी दुकानें खुली हैं। जो प्रतिबंधित दुकानें हैं वो भी खुली हैं। बहुत शिकायतें मिल रही हैं कि सब बावजूद आदेश के जो है वो मार्केट खुला है। सब्जी मार्केट जो है उसी तरह हमने आर.के. मित्र और जो बड़े मैदान है देवघर में उनमें शिफ्ट किया था, लेकिन देखा गया कि थोड़े दिन वहाँ रहे और वापस जो है जहाँ जमावड़ा होने लगा। और ये जो इलाका हम देख रहे हैं बहुत ही क्राउडेड इलाका है और यहाँ प्रैक्टिकली सारी ही दुकानें खुली हैं। तो यहाँ भी बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको डांट टपट करके बंद करवाया जा रहा है।
शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योग काफी अहम है। अष्टांग योगा सेंटर सीसई और में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए योगाभ्यास की टिप्स दी जाती है। योगाचार्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी संकट काल में योग एक कल्पतरु है। योग प्राणायाम आसन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। घाटशिला के गुड़ाबांधा प्रखंड में महीनों से जल मीनार निर्माण का काम चल रहा है। हालत यह है कि जल मीनार में लगने वाला पानी टंकी और लोहे के एंगल कई महीनों से बेकार पड़े हैं। मुठा ठाकरा गांव में आसपास दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर जल मीनार बनाए तो गए हैं, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं है। पानी के लिए बहुत समस्या है। अभी तक टंकी देख रहे हैं, पड़ा हुआ है। टंकी सब कोई लगा नहीं रहा है। ठेकेदार सब भी उधर पंचायत का भवन में टंकी पड़ा हुआ है, वहाँ अभी तक पानी सेट नहीं किया गया है। गर्मी का सीजन है, अब इसलिए पानी तो जरूरी है। अगर देखा जाए तो पानी के लिए लोगों को क्या करना होता है? बहुत तकलीफ है। नल है, नल से पानी ले जाना पड़ता है लाइन लगा के। गिरिडीह में 2 फर्जी मापतौल पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी अधिकारी निम्नाघाट थाना क्षेत्र के मधुपुर बाजार से एक दुकानदार को धमका रहा था और दुकानदार से 18,000 रुपए मांग रहा था। गिरफ्तार दोनों युवक धनबाद के अलग अलग इलाके का रहने वाला है। तो हमको मैंने तराजू चेक करना है। आपका तराजू 3 साल का जो लिया है, ऐसे 3 साल हुआ है, तो 3 साल के मैंने आपको 18,000 फाइन लगेगा। हम रांची से हैं। ये बोला तो हम 2-4 आदमी को बुलाए सामने। जब आने लगा तब ये भागने लगा, तो हम लोग मोटरसाइकिल से पीछा करके बुलाए कि हम बड़ा बाबू फोन कर रहे हैं, आप रहिए, अब क्या है नहीं है, बड़ा बाबू आएगा ना। और झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। उरांव जनजाति से जुड़े तलाक पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। नॉन मेंटेबल करार के फैसले को हाईकोर्ट ने खारिज किया। निचली अदालत ने तलाक की याचिका को खारिज किया था। तो झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। उरांव जनजाति से जुड़े तलाक पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला है और नॉन मेंटेबल करार के फैसले को हाईकोर्ट ने खारिज किया। निचली अदालत ने तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। घाटशिला के किसानों ने कड़ी मेहनत से तरबूज तो उगा दिया, लेकिन कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। नतीजतन मेहनत की फसल को औने पौने भाव में बेचना पड़ रहा है। गुड़ाझोर गांव के इस खेत में हर तरफ गोल मटोल तरबूज बिखरे हुए हैं। किसान विश्वनाथ सिंह की कड़ी मेहनत की बदौलत इस बंजर जमीन पर हर तरफ हरियाली की चादर बिछी नजर आ रही है। अप्रैल और मई के महीने में फलने फूलने वाला ये वो तरबूज है जो गर्मी के मौसम में बड़े चाव से खाया और खिलाया जाता है। इसी खेत के किनारे झोपड़ी बनाकर बैठे किसान विश्वनाथ सिंह दिन रात फसल की रखवाली में जुटे रहते हैं ताकि कोई उनकी मेहनत पर पानी न फेर दे। लेकिन मौसम के साथ साथ कोरोना की मार ने उनकी तमाम उम्मीदें धराशायी करके रख दी है। हाँ, शिलावृष्टि में तो बहुत घाटा हो गया। 2 बार शिलावृष्टि गिरा, माल भी नहीं बड़ा हुआ और ये भी लॉकडाउन में बेचने का बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। 5 টাকা পিস বিক্রি হচ্ছে, 2 টাকা 3 টাকা কিলো। लॉकडाउन আমাদের এরকম ঘাটা হয়ে গেল। गुड़ाझोर के किसानों ने लाखों रुपए खर्च करके अपने खेतों में तरबूज के बीज बोए थे। महीनों तक पसीना बहाया, खराब मौसम से पौधे की रक्षा की और जब गोल मटोल तरबूज तैयार हुए तो कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी कि ट्रांसपोर्ट से लेकर मार्केट में ताले लग गए। हालत ये हो गई कि कड़ी मेहनत से तैयार तरबूज को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बस कुछ गांव वाले औने पौने भाव में खरीदते हैं और घर ले जाते हैं। गुड़ाझोर गांव के किसानों ने कड़ी मेहनत से तरबूज की हरी भरी फसल तो तैयार कर ली,
लेकिन कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं है। मौसम के साथ साथ कोरोना की दोहरी मार ने इन किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। घाटशिला में युवा किसान टिंकू महतो की मेहनत रंग लाने लगी है। गुड़ाबांधा प्रखंड में नामोशोल गांव में सेब की फसल लहलहा रही है। नक्सल प्रभावित गांव में टिंकू महतो ने खेती की और एक नई अलख जगाई है। टिंकू महतो ने अपने गांव में 100 से अधिक सेब के पेड़ लगाए, जिसमें फल आना भी शुरू हो गया है। जून जुलाई में फल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज गुड़ाबांधा के कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। जून महीना तक पूरी तरह पक के रेडी हो जाएगा और अभी स्टार्टिंग में कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सर, पूरा कलर आ चुका है उसमें सेब में और साइज भी बड़ा हो गया है, पकने की स्थिति में आ गया सर। 1 महीना में पक जाएगा। तो देखा जाए तो अभी क्या स्थिति आंधी पानी में? सर रोज आंधी पानी हो रहा है इधर और शाम का आंधी पानी हो रहा है। इसमें बहुत सारा फल हम लोग का नुकसान हुआ है सर, बहुत सारा फल गिरा हुआ है और इतना बचा पाए हैं और अगले साल और ज़्यादा फल आएगा सर। प्रति पौधा अगले साल कम से कम 5-10 केजी फल आएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा है, प्रयास भी बहुत है। तो सर ये सब पेड़ सर हम लोग देखे नहीं थे बचपन से, कभी सुने थे कि कश्मीर में पेड़ है सेब का, इच्छा था देखने के लिए। दोस्त लगता है टिंकू महतो, तो सोचा यूट्यूब से कुछ देखा, हम लोग को बताया नहीं हो, तो ऐसा ही सब बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हम देखे, कुछ करना चाहते हैं, काम धंधा तो बाहर जाना पड़ता है, तो गाड़ी में कुछ देखते हैं, तो लाया लगाया, हो गया सर। गिरिडीह के जंगल में पेड़ से लटकता एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम नीरज कुमार बताया जा रहा है, जो पिछले 23 अप्रैल से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मंगलवार की देर रात हाथियों के झुंड ने गिरिडीह के राजधा धाम में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने राम जानकी मंदिर और आश्रम में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ तो रात में आ रही बाबू जानबे करो थी सब गोटे बेटा, तब यहाँ हाथी के देखे झुंड आ गलो। अला के बाद मतलब देखे तोड़ और ये सब जे हले आटा उटा सब खा पी के, जे 1-2 छोटा मोटा बर्तन हले से चिपचिपा चपा करके एलिया, तब देखो सुबह कल यहाँ से वन विभाग वाला जा रहा था, हमको भेटाइबो नहीं किया। फिर दोबारा जिस दिन हाथी वहाँ एथी में गिरा था उस दिन भी आया, यहाँ हाथी को छोड़ने के लिए उस दिन आया था, आया तो उतरबो नहीं किया। क्यों काहे ऐसे हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।